गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज और हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड, जिसका नाम है विलियन। जो भी बच्चा आज ही जुड़ रहा है वो हमारे चैनल TR पवन शर्मा को सब्सक्राइब करें और वहाँ से पीछे की वीडियोस देखें। आज हमारा टॉपिक है आदर्श विलियन आइडल सॉल्यूशन। तो कल हमने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही इस सॉल्यूशन को अपने एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा विलियन जो सभी ताप और सांद्रता परास पर राउल्ट के नियम का पालन करे तो वह विलियन आदर्श विलियन कहलाता है। राउल्ट का नियम कल हमने पढ़ा था, क्या होता है? P समानुपाती X, यानी कि वाष्प दाब जो है वो द्रव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आइडल सॉल्यूशन कुछ शर्तों का पालन करेगा। उसमें पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि वह राउल्ट के नियम का पालन करें। राउल्ट का नियम ये था P समानुपाती X, और अगर हमने घटक लिया है A और B तो जो अलग अलग घटकों का वाष्प दाब होगा वो इस तरीके से लिखेंगे अपने PA बराबर PA नोट इंटू XA और PB बराबर PB नोट इंटू XB। और जो विलियन का वाष्प दाब होगा वो दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। तो राउल्ट का नियम का पालन करेगा वह सॉल्यूशन आइडल सॉल्यूशन कहलाता है। नंबर 2 शर्त क्या होनी चाहिए कि हमने जो घटक A व घटक B लिया है उनको मिला देते हैं तो विलियन का जो आयतन होगा वो दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है। मीन्स क्या हुआ? अगर एक घटक 1 लीटर है, दूसरा घटक 1 लीटर है, तो दोनों घटकों को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन का जो आयतन है वो 1 + 1 2 लीटर होना चाहिए, तब तो वह आइडल सॉल्यूशन है, अदरवाइज वह आइडल सॉल्यूशन नहीं है। तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों अवयवों को अगर मिला दिया जाए तो एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों घटकों को मिलाने पर ना तो रिएक्शन में ऊष्मा उत्सर्जित होनी चाहिए और ना ही ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए। दोनों घटकों की एंथैल्पी जोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी प्राप्त हो जाएगी। ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होनी चाहिए और ना ही ऊष्मा शोषित होनी चाहिए। यानी डेल H मिक्सिंग करने पर कितना मान आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चौथी जो शर्त क्या है उसको समझना पड़ेगा कि विलियन में जो A और B घटक थे उनके बीच इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अवयवों में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल था उसके बराबर होना चाहिए। यानी A और B के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स A के बीच में लगना चाहिए या B के मध्य लगना चाहिए। फोर्स ना कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल में हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है, ट्रिक भी याद रखते हैं अपने बेटा, आदर्श बेटा। बे का मतलब यहाँ है बेंजीन और टा का मतलब है टोलुवीन। तो बेंजीन प्लस टोलुवीन का जो मिश्रण होता है वह आइडल सॉल्यूशन बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होता है
वो आइडल सॉल्यूशन होता है। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन है और एन अनुलग्न है, तो उसका मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। इसी प्रकार हेप्टेन का मतलब होता है, हेप्ट माने 7 कार्बन और एन माने कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। इन सभी के जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं एक बार बोल के भी बता रहा हूँ। आपको सभी को कमेंट बॉक्स में इनके संरचना सूत्र या इसके फॉर्मूले हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। 3 नंबर क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, यानी बेंजीन वलय के साथ क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और अगर बेंजीन वलय के साथ ब्रोमीन जोड़ दिया जाए तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार चौथा जो एग्जाम्पल है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, यानी CCl4 प्लस SiCl4, ये भी आदर्श विलयन बनाता है। इसी प्रकार मैथेनॉल प्लस एथेनॉल, मैथेनॉल मतलब CH3OH प्लस एथेनॉल C2H5OH। इसी प्रकार 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन माने 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और 1 नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और 1 नंबर पर ब्रोमीन